कि स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? देखो, तत्सम तत् और सम से मिलके बना है। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। तो तत्सम का क्या मतलब होता है? उसके समान। उसके मतलब इसके, संस्कृत के समान मतलब ज्यों का त्यों। परिभाषा देखो, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम क्या हो जाता है? जो संस्कृत में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ना, उनको बिना किसी परिवर्तन के हम अपनी बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाता है तत्सम शब्द। जैसे देखो, अग्नि, आम्र, क्षेत्र, चंद्र, गृह, अश्रु, अमूल्य, कर्पूर, हिंदी, मराठी आदि। तो ये सारे शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द है, क्योंकि ये क्या किया गया है? संस्कृत से ले लिया गया है बिना किसी परिवर्तन के। तद्भव शब्द क्या होते हैं? देखो, तद्भव तत् और भव से मिलके बना है। तत् का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न। तो तद्भव का क्या मतलब हो जाएगा? संस्कृत से जो उत्पन्न हुए शब्द होते हैं ना, उसको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। परिभाषा देखो, वैसे तत्सम शब्द जिसमें समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो जो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, उनको ही हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और तद्भव शब्द क्या हो जाता है कि जो तत्सम वाले शब्द होते हैं ना, मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, उसमें समय या परिस्थितियों के कारण क्या होता है, उसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आ जाता है। मतलब वो संस्कृत में कुछ और बोला जाता है और हम उसे कुछ और बोलते हैं, तो वो हो जाता है तद्भव शब्द। जैसे देखो, सूर्य, ये क्या है? ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। और इसको परिवर्तन करके हम क्या बोलते हैं? सूरज। रात्रि का क्या हो गया? रात। मुख का मुंह। ग्राम का गांव। मयूर क्या है? संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द को ही हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? मोर। अश्रु से क्या हो गया? आंसू। कार्य से काज। स्वर्ण से सोना। वर्षा से बरसात। स्नेह से नेह। धर्म से धर्म। जन्म से क्या हो गया? जन्म। दीप से दिया। वधु से बहू। वानर से बंदर। उच्च से ऊंचा। ताम्र से तांबा। तो ये सारे शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। और ये सारे शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। देशज शब्द क्या होता है? देखो, देशज क्या होता है? ये देश प्लस ज से मिलके बना है। देश का मतलब होता है देश में और ज का मतलब होता है जन्मा। तो देशज का क्या मतलब हो जाएगा? देश में जन्मा। परिभाषा देखो, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो लेकिन क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? उनकी उत्पत्ति के मूल का पता नहीं होता कि कहाँ पे इनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा में हम जो बोलचाल की हमारी भाषा होती है ना, उसमें देशज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी शब्द को या किसी चीज को हम किसी गांव में कुछ बोलते हैं, लेकिन कहीं और जाओगे तो उसको हम कुछ और बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है? देशज शब्द हो जाता है। जैसे देखो, पगड़ी, लोटा, डिबिया, ठेठ, कटोरा, खटिया, खिड़की, धोती आदि। विदेशज शब्द क्या होते हैं? देखो, विदेशज किस चीज से मिलके बना है? विदेश प्लस ज से मिलके बना है विदेशज। विदेश का मतलब होता है दूसरे देश में और ज का मतलब होता है जन्मा। तो विदेशज का क्या मतलब होगा? दूसरे देश में जन्मा। परिभाषा देखो, विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि से हिंदी में आए शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। तो जो विदेशज शब्द होते हैं ना, वो विदेशी भाषाओं जैसे इन सारे भाषाओं में से हम लेके और क्या करते हैं? हिंदी में उसका हम प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाता है विदेशज शब्द। जैसे देखो, अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं? पार्टी, एजेंसी, थर्मामीटर, ड्राइवर, कंपनी, पेन, क्रिकेट आदि। अरबी से दफ्तर, वारिस, हुक्म, औरत, औलाद, कायदा आदि। फारसी से किनारा, किशमिश, चादर, बीमार, गिरफ्तार आदि। तुर्की से काबू, कालीन, कैंची, तोप, सुराग। पुर्तगाली से पिस्तौल, काजू, तौलिया, गोभी, कमरा, गमला
आदि। तो ये सारे शब्द हम क्या करते हैं विदेशी भाषाओं से लेके हम उसका प्रयोग हिंदी में करते हैं, इसीलिए हम इसे विदेशज शब्द बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्मामीटर कौन सी भाषा से लिया हुआ शब्द है या कौन सा शब्द है? तो कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? अंग्रेजी से। जैसा आपको ऑप्शन में दिया होगा वैसे आंसर चूज करना है, या विदेशज या देशज शब्द दिया होगा तो क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द। संकर शब्द क्या होता है? देखो, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? दो विभिन्न प्रजातियों के मिलने से बनता है हाइब्रिड। तो संकर शब्द क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, दो विभिन्न भाषाओं से हम क्या करेंगे, शब्द लेंगे और उसको मिला के हम जो शब्द बनाएंगे वो हो जाएगा संकर शब्द। परिभाषा देखो, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ऐसे देखो, राजमहल, तो राजमहल दो शब्दों से मिलके बना है ना, राज और महल। तो राज हिंदी भाषा का शब्द हो गया और महल फारसी भाषा का। मोमबत्ती भी दो शब्दों से मिलके बना है, मोम और बत्ती। मोम हिंदी भाषा का शब्द है और बत्ती फारसी भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलके बना है, रेल और गाड़ी। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का। टिकट घर, टिकट और घर से मिलके बना है। टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का। मतलब क्या हो रहा है, दो अलग अलग भाषाओं से मिलके हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा शब्द बना रहे हैं। लाठी चार्ज भी दो शब्दों से मिलके बना है, लाठी और चार्ज। लाठी हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी भाषा का। जन्मदिन दो शब्दों से मिलके बना है, जन्म और दिन। जन्म संस्कृत शब्द है और दिन हिंदी। गोबर गैस, गोबर और गैस से मिलके बना है। गोबर हिंदी शब्द है और गैस अंग्रेजी।